हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा एनालिसिस फिर से हो गया है थोड़ा सा लेट, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कलेक्ट करने थे और आज हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल गए हैं आज के दिन में। चलिए डिस्कशन करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको फर्स्टली मैं बताऊं, आपका एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गया था। यहाँ पे भाई एक सैड पॉइंट था क्या, क्योंकि क्वेश्चंस अवेलेबल उतना नहीं हो पाया था। मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं करवा पाए हैं, बट कोई बात नहीं, जितने भी करवाए हैं उन सभी वीडियो को कंबाइन करने मैंने मैराथन वीडियो बना दिया है। आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको अलग अलग वीडियो ढूंढनी नहीं पड़े, आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, तो हमारा स्टेनो का एग्जाम खत्म हो गया और वापस से 12 और 13 तारीख में क्या है, आरपीएफ एसआई का एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद हमारा जैसे अगला एग्जाम होगा हम फिर हाजिर हो जाएंगे आपके सामने। चलिए जल्दी से क्वेश्चंस देखते हैं अपने। भाई जिसने जिसने भी क्वेश्चंस भेजे हैं, अभी मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट जिसने जिसने भी क्वेश्चन भेजे हैं थैंक यू सो मच दिल से। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। रक्त और लौह नीति किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन हमारा एमटीएस या सीजीएल 2024 में आ चुका है। मुझे अभी याद नहीं है कि ये एमटीएस में आया या सीजीएल पर किसी में आया है। क्लियर? चलो, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ। महा मैराथन करके एक प्लेलिस्ट है। क्लियर? आप वहां से जाके 4 वीडियो पढ़े, मेरे अकॉर्डिंग शायद 4 वीडियोस हैं। आप जरा फास्ट फॉरवर्ड करके एग्जाम देने के पहले, अभी कल एग्जाम है ना बच्चों का, मैं रिकमेंड करूंगी वहाँ केवल 4 वीडियोस पढ़े हुए, 4 वीडियोस। तो वो एक बार महा मैराथन की जरूर से जरूर देख लो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। मैंने जब बच्चों के क्वेश्चंस देखे ना, काफी क्वेश्चन सीजीएल और एमटीएस का रिपीट हुआ है। बोल बोल के मेरा तो गला दर्द हो गया, लेकिन तुम लोग सुनते नहीं हो। चलो, प्रो कबड्डी लीग 2023 के विजेता पूछे गए थे। पुनेरी पलटन आपके विजेता हो जाते हैं। यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? भाई देखो, आज एक बच्चे ने मेल किया था और मुझे बोला था मैम क्वेश्चन आंसर तुरंत लिख के क्यों करवा देते हो? तो भैया इसलिए करवा देते हैं क्योंकि आपका है एग्जाम, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मैं एक एक वर्ड लिखूं और बोलूं या आप लिखो। तो उतना टाइम आपका मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। अभी आपका एग्जाम चल रहा है ना, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना कोशिश हो सके टाइम हमारा बचाना है। और लिखवा के इसलिए दे रही हूँ ताकि आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट मारें, क्योंकि हमें पता है आप नोट्स तो बनाएंगे नहीं। चलो, यंग इंडिया सोसाइटी या जिसको क्या बोलते हैं अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? आपको क्वेश्चन में सिर्फ यंग इंडिया सोसाइटी दी थी, यहाँ मैंने इसका बता दिया कि इसको ये भी बोलते हैं। कब हुई थी? 1904 में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन हमारा 2024 किसी एग्जाम में आ चुका है। ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 कब? 2 अक्टूबर 1975। क्लियर? ऋतु नेगी खिलाड़ी का संबंध आपसे पूछा गया था, किस खेल से है? तो ये कबड्डी प्लेयर है। नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा, मुझे ये 2 क्वेश्चन मिले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है मुझे। मेजॉरिटी मुझे नहीं पता आप किसको क्लिक करेंगे। दोनों क्वेश्चन में कौन सा आया था? ये वाला आया था या ये वाला था? आप मुझे बताइएगा। बोले विधवा पुनर्विवाह की स्थापना किसने की थी? देखो, अगर स्थापना की यानी संस्थापक की बात आएगी तो महादेव गोविंद राणा ने आएंगे। कब की इन्होंने? 1861। क्लियर? लेकिन अगर अधिनियम की बात हो रही है कि भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, तो अधिनियम हमारा 16 जुलाई 1856 पारित हुआ, जिसके बाद फर्स्टली हमारा अधिनियम पास हुआ, फिर सेकेंडली हमारी ये घटना हुई कि उसको स्थापना की गई। क्लियर? तो ये दोनों ही क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया, पर मैंने आपको दोनों ही मेंशन कर दिए हैं, कोई तो था। क्लियर? तो जो भी था आप यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लीजिएगा और आपको 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ से रेडी भी करवा दिए। चलो कोई बात नहीं है। लू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, बच्चे बोले कि मैच करना था। ये एक बार देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता पड़ पाया। आपको ऑप्शन दिए गए थे और बोला था कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो करों का भुगतान ये हमारा मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। कौन सी संस्था 100 डेज के लिए काम देती है? अब अगर याद करो, कान पकड़ के मैं ऐड दूं, अगर किसी ने ये बोला कि हमने ये नहीं पढ़ा था, एमटीएस 2024 में आया था, कौन सी संस्था? मनरेगा, जिसको बढ़ा के बाद में 150 दिन कर दिया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना आपसे पूछी गई थी, 1906 में हुई थी। WHO की बैठक 2024 में कहाँ हुई थी? बर्लिन, जर्मनी में। नेक्स्ट, विश्व धरोहर स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस कहाँ स्थित है? ये हमारी गोवा में स्थित एक धरोहर है।
राजस्थान में पुष्कर अजमेर से कौन सी नदी निकलती है? एमटीएस में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एमटीएस से रिलेट कर लो, बहुत सारा क्वेश्चन आया है। लूनी नदी, ये तो अभी जल्दी ही आया है, शायद नवंबर में ही आया है क्वेश्चन, मैंने करवाया है। गरुड़ अभ्यास किनके मध्य आयोजित होता है? भारत इंडोनेशिया। लेकिन वेट वेट वेट, यहाँ पे होता है ट्विस्ट। बच्चों ने बोला है कि इंडोनेशिया ऑप्शन में नहीं था, तो बच्चों ने बोला जो आंसर हम लोगों ने मार्क किया, जो दिया था, वो था इंडिया और फ्रांस। क्लियर? ये यहाँ पे ट्विस्ट था। अब मुझे ये बताओ कि गरुड़ अभ्यास ही पूछा गया था ना? चलो कोई बात नहीं, जो भी था, आप यहाँ से ऑप्शन के थ्रू जाइएगा और मुझे ये कंफर्म कीजिएगा कि गरुड़ अभ्यास ही पूछा गया था क्या? संपत्ति के अधिकार को किसके तहत हटाया गया? 44वें संशोधन के तहत। बोल बोल के थक गए हैं, मैराथन वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट देख लो, लेकिन नहीं देखना है। हम क्यों देखेंगे भैया? तुम मत देखो भैया, कोई बात नहीं। आदि पुराण की रचना किस जैन संत ने की थी? दिगंबर साधु जिनसेन के द्वारा आदि पुराण की रचना की गई थी। उत्तर लेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था मुझे नहीं पता, नॉट क्लियर। हल्की सी हिंट, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है सीजीएल और एमटीएस, वो है इमेज फॉर्मेशन। अगर उत्तर लेंस में इमेज की बात की गई होगी, मुझे नहीं पता, अभी क्वेश्चन मुझे इस बारे में क्लियर नहीं किया किसी ने, तो उसका जो इमेज है वो हमारा वास्तविक, आभासी और उल्टा बनेगा। क्लियर? चलो, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल। क्या बोला था? सेंसस। जरूर से जरूर पढ़ लो, 2 क्वेश्चन बने हैं यहाँ आज। कहाँ लिंगानुपात? ये तो अभी जल्दी आया है, ये अभी पता है इसमें पूछा गया है, एसएससी स्टेनो में भी आया है, अभी 2 दिन पहले ही आया है क्वेश्चन, वहां भी बताया था। तो जब वीडियो देखोगे तब पता पड़ेगा। सबकी देखो, ऊट पटांग जो भी दिखे सब देखो, लेकिन काम की चीज नहीं देखनी। नेक्स्ट, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश में? लक्षद्वीप में, क्योंकि क्या केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था। कृषि के संदर्भ में बर्नी शब्द, अब कोई बोला कि मैं गलत करके आया तो उसकी मार पड़े। वर्षा आधारित खेती। महाभारत का अनुवाद तेलुगु और संस्कृत में किसने प्रकाशित किया था? नन्नय ने संस्कृत में किया था, ठीक है। नन्नय आपको ऑप्शन मिला होगा। लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा से रिलेटेड आर्टिकल पूछा था। एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन नहीं अभी मुझे पता पड़ा है, लेकिन बच्चे बोले ऑप्शन में मैम आर्टिकल 318 था। क्लियर? भारत के संविधान अनुच्छेद 300 ए से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि किसके द्वारा इसको जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हमारा आर्टिकल 300 ए को एड ऑन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। कौन सी धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है? तो हमारी कौन सी धातु हो जाती? धातु में हमारा सोडियम हो गया, या पोटेशियम हो गया, या कैल्शियम हो गया, ठीक है, लेड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया। तो ये सारी हमारी जल से क्रिया करके क्या बनाती हैं? हाइड्रोक्साइड। आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर यहाँ से पिक कर लीजिएगा। क्लियर? यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं पता पड़ा है। कृषि एवं लागत मूल्य आयोग का काम क्या होता है? यहाँ पे आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, मैंने अपना आंसर यहाँ पे मेंशन किया है। आपको ऑप्शन में डिट्टो आंसर मिला था क्या, मुझे बताइएगा। कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी और स्थिर मूल्य तंत्र सुनिश्चित करना इसका काम होता है। आपको ऑप्शन में क्या यही मिला था कि नहीं? कमेंट कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है कि ये नहीं आया था, तो मेरे को पोलाइटली आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्लियर? यूएन सैन अवार्ड आई थिंक 2023 का आया था, क्योंकि क्वेश्चन बोला यूएन सैन अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि किस भारतीय को मिला था। तो मेजर राधिका सेन जी को मिला था 2023 के लिए। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पूछा गया था आपसे। 3 साल होता है अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, स्टेट हाईवे का काम क्या होता है? आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है। आपको ऑप्शन में क्या मिला था, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं मिला था, तो मैंने यहाँ अपना आंसर मेंशन किया है। इसका काम क्या होता है? राज्य के अंदर के शहरों, कस्बों और जिला मुख्यालयों को जोड़ना इसका मेन काम होता है। आप मुझे ऑप्शन कमेंट कीजिए अगर आपको याद है, अगर आपको ये मिला था।
देखो टफ काम होता है, आपको 40 to 50 क्वेश्चंस मिलता है ना, तो इतना बच्चों को जितना याद रहता है वो उतने क्वेश्चन शेयर कर देते हैं। कभी कभी आते आते वो घर तक भूल भी जाते हैं क्वेश्चंस बट कोई बात नहीं है, जितने मिल जाते हैं उतने ही काफ़ी हैं। चलो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है, ये क्वेश्चन डिट्टो आया था। अगर कोई आपसे बोलता है ना ये क्वेश्चन नहीं आया था तो आप उसकी बात मत मानिएगा, ये क्वेश्चन आया था निर्वाचन मंडल में। हाँ, आपको ऑप्शन में क्या दिया था वो आप ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन होता है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन 100% श्योर आया था। हरियाणा राज्य बनाम दिनेश कुमार एक्ट से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आया था, आपका शायद एक्ट पूछा गया था, तो आपका एक्ट हो जाएगा हरियाणा राज्य बनाम दिनेश कुमार एक्ट 2008 और 3SCC222। ठीक है, आई थिंक आपको ये ऑप्शन मिले थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे कंफर्म करना, ऑप्शन में आपको क्या मिला था। देखिए क्वेश्चन तो मैंने कंफर्मेशन आपको बिल्कुल अच्छे से करा दी है, जितने मुझे मिले एग्जैक्टली रियली सच में रियल क्वेश्चंस हैं, इसमें एक भी फेक नहीं। अगर मुझे किसी में डाउट लगा तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। डाउट भी नहीं लगा है, मतलब मुझे बस इसमें थोड़ा सा ये है कि इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक आया था, जो भी आया था वो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपके दोनों ही तैयार हो गए तब भी कोई बात नहीं। एक चीज़ रिकमेंड करूँगी, मेरे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट ओपन करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, महा मैराथन प्लेलिस्ट में जाना, 4 वीडियो पड़ी होंगी, 4 से 5, छोटी छोटी सी ही हैं, प्लीज़ वॉच। अगर आपका अभी कल एग्ज़ाम है तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। कल के एग्ज़ाम से पहले जिनका 13 को एग्ज़ाम है ना, उनके लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ, जिनका भी 13 को एग्ज़ाम है प्लीज़ वो मैराथन देख के जाएं। जिनका भी 13 को एग्ज़ाम है, महा मैराथन प्लेलिस्ट ज़रूर से ज़रूर देख के जाओ। बहुत छोटी सी है, 4 वीडियोस का प्लेलिस्ट है, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वेश्चंस आपके काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। एंड स्ट्रांगली रिकमेंड, जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ ज्वाइन, या व्हाट्सएप चैनल, आपको जो भी अपने हिसाब से सुविधा रहे। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। शिफ्ट 2 रात तक अपलोड कर देंगे, अगर नहीं की तो फिर कल मॉर्निंग में आपको अवेलेबल करा दी जाएगी।